पशु बना पक्षी बना, फिर बन कर आया स्वान है। लाख 84 गंवा दे, फिर बना इंसान है। कई जन्मों के पुण्य जब उदय होते हैं प्रिय भक्तों, तब जाकर कहीं सत्संग मिलता है, और कई योनियों को पार करते करते, भटकते भटकते जब भगवान की अनंत कृपा होती है, तब जो है यह मनुष्य शरीर मिलता है। कितना सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है। इस शरीर से हम क्या साध नहीं सकते हैं। भगवान ने इस शरीर को बहुत आनंद से और फुर्सत से बनाया है। सुंदर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि का समावेश इस शरीर में किया है, और भगवान की ही कृपा से ये चल रहा है। जो ये दो शब्द में आपको सुना पा रहा हूं प्रिय भक्तों, ये सब भगवान की ही कृपा है। और आप सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो आप पर तो अनंत कृपा भगवान की है। प्रिय भक्तों, ये शरीर तभी सार्थक है जब शास्त्रकार कहते हैं, मुखम पवित्रं यदि राम नाम, हृदयं पवित्रं यदि ब्रह्म ज्ञानम, हस्तं पवित्रं यदि दान पुण्यं, पदं पवित्रं यदि तीर्थ गमनम। ये हाथ तब पवित्र है प्रिय भक्तों, जब इन हाथों से कुछ दान पुण्य हो, किसी की सेवा हो, वृद्धों की सेवा हो, कुछ अच्छे कार्य इन हाथों से होने चाहिए, तब यह हाथ पवित्र हैं। और इस हृदय में ब्रह्म ज्ञान हो। ब्रह्म ज्ञान क्या? कि दूसरे का भला कैसे हो सके। मैं इतने आनंद में हूं, मेरे से आगे वाला आदमी और आनंद में रहे, ये मन में विचार आए, ये ब्रह्म ज्ञान। कोई भूखा न सोए संसार में। अपनी सेवा जो है कि गरीबों को उनकी सहायता में करो, अपना मन का समावेश भगवान की सेवा में करो। और ये पांव तब पवित्र है जब हम कभी किसी सत्संग की ओर चले। वक्तुम इच्छेत सर्वे मिष्ठा वद। अगर कुछ बोलना चाहते हो, जिज्ञासा है आपकी बोलने की, तो कुछ मीठा बोलना है। और कथा में तो जयकारा जब बुलवाया जाएगा, पूरी ऊर्जा के साथ कहना है, बोली नारायण भगवान की। अभी थोड़ा ऊर्जा कमी लग रही है, ज्यादा अभी, क्योंकि अभी आप चल के आ रहे हैं दूर दूर से पैदल। थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, और इसके बाद जब जयकारे लगेंगे तो आपको पूरी ऊर्जा से जयकारा लगाना है। अगर स्वर्गलोक तक ये जयकारा न जाए तो 25 कोस पर हमारे पितृदेव, पितृलोक है। इस पृथ्वी से ऊपर सबसे नजदीक पितृदेवता रहते हैं। वो वहां से देख रहे हैं कि कौन कौन हमारे अग्रज, हमारे बंधु बांधव, कौन बहू बेटियां कथा में मन लगा करके कथा श्रवण कर रही हैं, और कौन जयकारा लगा रहा है। तो इस प्रकार से आनंद से कथा का श्रवण करना है।
कथा ही जीवन की व्यथा को दूर करती है। जीवन की व्यथा अगर जीवन में है तो कथा सुनिए और व्यथा दूर हो जाएगी। पर सुनना पड़ेगा एकाग्र भाव से, मन लगाकर सुनना पड़ेगा। तो प्रिय भक्तों, ऐसा दिव्य पावन समय जो कि आपके सामने यह ज्ञान यज्ञ का उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर चल रहा है। कल आपने भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वृतांत सुना। सत्संग में प्रवेश करने के बाद प्रिय भक्तों, मन पवित्र हो जाता है। कितने से कितना अधम व्यक्ति भी होगा, कितने से कितना गिरा हुआ व्यक्ति, पापी व्यक्ति होगा, वह भी जो है इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाता है। ऐसे पवित्र ज्ञान यज्ञों में अगर कोई चेष्टा करे कि हमें जाना है, बहू बोले कि मुझे कथा सुनने जाना है, तो सास का कर्तव्य ये होता है कि उसे रोके नहीं। उनका मन कर रहा है कथा सुनने का तो उनको जाने दो, किसी भी प्रकार से रोका टोकी न करे। जैसे भगवती मीरा ने कैसा जीवन जिया, उच्च कुल की मीरा थी, बहुत श्रेष्ठ कुल की थी। सभी थे, सास ससुर देवर देवरानी, पूरे रिश्तेदार थे मीरा के। सास और मीरा के पति का नाम श्याम सिंह, जो कि क्षत्रिय राज परिवार की वह बहू थी। पर लेकिन जब से भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी मीरा की, तो उसने सब कुछ त्याग कर जो है भगवान को अपने आप को अर्पण कर दिया। एक बार मीरा जी ने बाबा तुलसीदास जी को प्रार्थित किया, निवेदन किया बाबा तुलसीदास से, और पत्र लिखा कि हे तुलसीदास, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे इस बड़े से राजघराने में बड़ी घुटन होती है, मुझे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। पत्र लिखा मीरा ने कि हे तुलसी कुल से कुलभूषण, मेरा मार्गदर्शन कीजिए हे तुलसी के पुत्र। मैं बड़ी विडंबना में हूँ, क्या करना चाहिए? मेरा मन तो भगवान के श्री चरणों की ओर भाग रहा है, कैसे क्या करूं? और तुलसीदास जी को पत्र मिलता है। बाबा तुलसीदास मीरा को लिखते हैं कि मीरा, त्याग दे सब कुछ त्याग दे। अगर भगवान की शरणागति अगर तुझे मिल जाए, ये तो सबसे बड़ा, सबका पति यही है, पतिरेक आसी। वेद भगवान कह रहे हैं ये सबके पति हैं, सबके पिता हैं। तुलसीदास जी बताते हैं, पत्र में लिखते हैं कि जाके प्रिय राम नवे देही, जाके प्रिय राम नवे देही, तजिए ताई कोटि सम बैरी। जिस व्यक्ति के प्रिय भगवान नहीं है,
जो भगवान से प्रीति नहीं करता, उसको जो है बैरी के समान त्याग देना चाहिए। मीरा कहती है बाबा ये कहने में जरा ठीक लगता है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकल लिया जाए, प्रयोगात्मक विषय में अगर इसे लिया जाए, तो क्या किसी ने तजा है आज तक अपना कुल बंधु बांधव? जिंदगी खप जाती है लेकिन परिवार से ही चिपके रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है।